छात्रों, मित्रों, विद्यार्थियों, लिखा हो अपने बाप का नो रट्टाफिकेशन। हमने अभी थोड़ी देर पहले आपको बताया था थर्मोस्टेबल ऑर्गेनिज्म में थर्मोस्टेबल एंजाइम, ठीक है, वो थर्मोफिलिक ऑर्गेनिज्म होते हैं। और आपको रेट ऑफ रिएक्शन के बारे में बताया था। और अब हम आपको बताने जा रहे हैं एक्टिवेशन एनर्जी क्या होती है। आप इसको ऐसे समझ लीजिए जैसे कोई आप किताब पढ़ते हो, ठीक है, तो आपको बहुत ही कठिन लगती है, हार्ड लगती है, डिफ़िकल्ट लगती है। और जैसे ही आपको किसी टीचर कोई समझाता है तो आपके समझने की जो एनर्जी जो है वो कम खर्च होती है और आपको जल्दी समझ में आता है। व्हाट आई मीन, ए टीचर जस्ट डिक्रीज योर एक्टिवेशन एनर्जी, आपके समझने की प्रक्रिया की ऊर्जा को बहुत ही कम कर देता है और आपको जल्दी समझ में आ जाता है। इस वीडियो में आपको शो करने जा रहे हैं कि एक्टिवेशन एनर्जी जो है वो आपको एंजाइम जो है बहुत कम कर देता है। व्हाट आई मीन, एंजाइम डिक्रीज या लोअर द एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ द रिएक्शन। नॉर्मल अगर कोई रिएक्शन करते हैं तो बहुत टेम्परेचर भी लगता है, टाइम भी लगता है, स्लो भी होता है। और जब आप एंजाइम रख देते हो तो आपका रेट ऑफ रिएक्शन बहुत जल्दी होता है, बहुत तेज़ और बहुत ही ज़्यादा संख्या में होता है, इसलिए क्योंकि उसकी एक्टिवेशन एनर्जी बहुत ही हाई होती है। Now we are going to discuss about the activation energy, the minimum energy required to initiate the biochemical reaction, यानी वो न्यूनतम ऊर्जा जो किसी भी बायोकेमिकल रिएक्शन को स्टार्ट करने में लगती है उसे हम कहते हैं एक्टिवेशन एनर्जी, ठीक है। जिसमें ज़्यादा एनर्जी लगती है उसका मतलब है हाई एक्टिवेशन एनर्जी, और जिसमें कम लगती है उसको कहते हैं लोअर एक्टिवेशन। तो एंजाइम जो है वो एक्टिवेशन ऊर्जा को बहुत ही कम कर देते हैं, ठीक है। जब भी कोई बायोकेमिकल रिएक्शन होती है तो जो हमारा रॉ मटेरियल होता है, जो सबस्ट्रेट होता है, उसके अंदर बॉन्ड जो है एक्टिव साइट पर टूटते हैं और फिर नए बॉन्ड बनते हैं। उदाहरण के लिए हम आपको अच्छे समझाएं, अगर रेस्पिरेशन की बात करें तो ग्लूकोज जो है वो हमारा ग्लाइकोलाइसिस में एंटर करता है, 10 स्टेप उसमें होते हैं। तो आप कल्पना कीजिए, पहला जो एंजाइम है हेक्सोकाइनेज, अगर ग्लूकोज जो है हेक्सोकाइनेज के एक्टिव साइट पर नहीं लगेगा तो आपका ग्लूकोज 6 फॉस्फेट नहीं बनेगा। इसका मतलब ये है कि जो एंजाइम जो है वो एक्टिव एनर्जी बहुत ही लो कर देता है और ग्लूकोज से ग्लूकोज 6 फॉस्फेट बहुत जल्दी बन जाता है। तो मेरा मतलब आप समझ गए होंगे कि एक्टिवेशन एनर्जी जो है वो एंजाइम के द्वारा लो कर दी जाती है, कम कर दी जाती है। शुरू में रिएक्शन जो है बहुत ही स्लो होता है। दो बातें और, एक्सोथर्मिक रिएक्शन और एंडोथर्मिक रिएक्शन, वो रिएक्शन जिसमें ऊर्जा मुक्त होती है यानी हीट एनर्जी निकलेगी, दोज बायोकेमिकल प्रोसेस इन विच हीट एनर्जी इज रिलीज्ड, उनको आप एक्सोथर्मिक रिएक्शन कहते हैं। और जिसमें हीट एब्जॉर्ब होती है उनको आप एंडोथर्मिक रिएक्शन कहते हैं। रेस्पिरेशन जो है वो आपका एक्सोथर्मिक रिएक्शन है और फोटोसिंथेसिस जो है वो आपका एंडोथर्मिक रिएक्शन है या एंडोर्गोनिक रिएक्शन है, ठीक है। उसमें काफ़ी एनर्जी आपकी खर्च होती है। जैसे जैसे हीट एनर्जी बढ़ाओगे तो रिएक्शन बढ़ेगा, तो उसका मतलब एनर्जी एब्जॉर्ब हो रही है, हीट एनर्जी, तो वो एंडोथर्मिक है। और जिसमें रिलीज हो रही है उसको हम एक्सोथर्मिक कहते हैं। तो आइए ले चलते हैं आपको एक्टिव साइट पर एक्टिवेशन एनर्जी, ओके। आपकी किताब में जो है ये आपका ग्राफ बना हुआ है कंसेप्ट ऑफ एक्टिवेशन एनर्जी का, ये। तो देखिए इसमें दो एक्सेस है। सबसे पहले आप ये देखिए, पहला एक्सेस जो है लेफ्ट साइड में वो आपका पोटेंशियल एनर्जी का एक्सेस है। पोटेंशियल एनर्जी धीरे धीरे बढ़ रही है, ठीक है। और ये जो रिएक्शन आपका जो एक्स है, वाई एक्सेस है, ये वाई एक्सेस है। तो वाई एक्सेस शो पोटेंशियल एनर्जी और एक्स एक्सेस शो आपका प्रोग्रेस ऑफ द रिएक्शन। यानी आप देख रहे हैं कि स्टार्टिंग में बहुत ही स्लो होता है, तो रेट ऑफ रिएक्शन जो हम जैसे जैसे राइट साइड में जाएंगे वो आपका बढ़ेगा, एंड दैट इज शोन बाय एक्स एक्सिस, ओके। अब आप जरा देखिए, इसमें दो हमने ग्राफ बनाया। रेड कलर वाला जो है वो आपका जो ग्राफ है वो एक्टिवेशन एनर्जी शो कर रहा है विद एंजाइम। हरा वाला जो है वो शो कर रहा है एक्टिवेशन एनर्जी विदाउट एंजाइम, ठीक है। तो एनर्जी जो है ये देखिए, एक्टिवेशन एनर्जी जो है बिना एंजाइम के काफ़ी हाई है, ठीक है। इस लेवल पे आपका ये एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी। अब जब आपने इसमें एंजाइम लगा दिया तो ये हमारी पोटेंशियल एनर्जी जो है वो इतनी कम हो गई, यानी इतना हमारा कम हो गया।
तो आपका आंसर मिल जाता है कि एंजाइम क्या करते हैं, दे लोअर द एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ द बायोकेमिकल रिएक्शन। तो ये लाल वाला जो है ये एंजाइमेटिक रिएक्शन है और ऊपर हरा वाला जो है वो इनर। और ये जो आपकी स्टेट जो दिखाई दे रही है ना, ये आपकी ट्रांजिशन स्टेट है, यानी ये टेम्परेरी स्टेट है जहाँ पर सबस्ट्रेट एक्टिव साइड पर लगेगा और वहाँ पर आपके बॉन्ड टूटेंगे और टूटने के बाद उसमें नए बॉन्ड बनेंगे। टेम्परेरी स्टेट है और उसके बाद जो है जो सबस्ट्रेट जो है वो प्रोडक्ट में चेंज हो जाएगा। कुछ बातें ध्यान रखने वाली है, सबस्ट्रेट मस्ट बाइंड एट द एक्टिव साइड, बॉन्ड मस्ट बी ब्रोकन एंड न्यू बॉन्ड मस्ट बी फॉर्म। कहाँ पर, एट द एक्टिव साइड। और वो एंजाइम जो है एक्टिवेशन एनर्जी को काफ़ी कम कर देता है। तो वो जो स्टेट जो है वो बहुत ही क्षणिक होती है, बहुत ही ट्रांजिएंट यानी टेम्परेरी, उसको तुरंत जो है बदल जाना है प्रोडक्ट में। तो याद रखिए रिएक्शन से पहले आपके पास सबस्ट्रेट हैं, जैसे आपको देख रहे हैं CO2 यानी ग्लूकोज, देखिए तो यहाँ पर आपका सबस्ट्रेट जो है ग्लूकोज है और ऑक्सीजन है, ये आपके दो सबस्ट्रेट हैं। जब ये ऑक्सीडाइज होता है इससे हमको प्रोडक्ट जो है आखिर में आकर के आपको मिल जाता है, क्या मिलता है, यानी CO2 और H2O, ठीक, और एनर्जी आपकी रिलीज हो जाती है। तो ये आपके जो है ये आपके प्रोडक्ट हैं, क्या है, CO2 और H2O। तो यहाँ पर एनर्जी इसकी कितनी हाई है और यहाँ एनर्जी कितनी हो गई, CO2 और H2O हीट एनर्जी निकल गई, तो ये आपका एनर्जी लो आ गई। सबस्ट्रेट की एनर्जी ज़्यादा है, प्रोडक्ट की एनर्जी कम है, जो हीट एनर्जी जो है वो आपकी रिलीज हो जाती है। यानी आप देख रहे होंगे कि ये काफ़ी यहाँ से ऊर्जा जो है पोटेंशियल एनर्जी यहाँ काफ़ी लोअर हो जाती है। तो ये आपका शो कर रहा है यहाँ पर लोअर एनर्जी लेवल और ये जो आपका शो कर रहा है हाई एनर्जी लेवल। तो एंजाइम क्या करते हैं, हाई एनर्जी लेवल को आपको लोअर एनर्जी लेवल में ले आते हैं और प्रोडक्ट को रिलीज कर देते हैं। और एक बात ध्यान देने वाली, एक्टिव साइड पर हमेशा याद रखिए, एंजाइम के एक्टिव साइड पर जो कि 3 डायमेंशनल पॉकेट है, सबस्ट्रेट और कॉम्प्लेक्स की जो है आपका एंजाइम, तो ये दोनों जो है आपके मिलते हैं, यानी एंजाइम प्लस S यानी सबस्ट्रेट, ये वाला ये देखिए, यानी सबस्ट्रेट इज कन्वर्टेड टू प्रोडक्ट। तो एंजाइम का और सबस्ट्रेट का आपस में मिलन होता है, उससे जो एक बनता है स्ट्रक्चर बनता है उसे कहते हैं एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स। एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स टेम्परेरी है, बहुत ही क्षणिक है और उसमें नए बॉन्ड बनते हैं, पुराने टूट जाते हैं और तुरंत ही जो है प्रोडक्ट को रिलीज करता है। तो पहले आपका कॉम्प्लेक्स बनेगा और प्रोडक्ट में आपका ये कॉम्प्लेक्स टूट करके आपका प्रोडक्ट दे देगा। तो ये आपका शो कर रहा है, ठीक है। 2 बातें और मैंने आपको बताई थी, एक्जोथर्मिक में एनर्जी जो होती है रिलीज होती है क्योंकि स्पॉन्टेनियस रिएक्शन लगातार होता रहता है, और एंडोथर्मिक जो है या एंडोर्गोनिक जो है इसमें एनर्जी कंज्यूम होती है, यानी हीट एनर्जी जो होती है वो एब्जॉर्ब होती है और यहाँ पर हीट एनर्जी जो है रिलीज होती है। रेस्पिरेशन आपका हीट एनर्जी को रिलीज करता है, फोटोसिंथेसिस हीट को एब्जॉर्ब करता है, ठीक है। अब नीट के हिसाब से सारे पॉइंट को आप याद रखेगा, पोटेंशियल एनर्जी प्रोडक्ट की कम होती है, सबस्ट्रेट की ज़्यादा होती है। एंजाइम क्या करते हैं, एक्टिवेशन एनर्जी को लो कर देते हैं, ठीक है। एक्जोथर्मिक रिएक्शन क्या होते हैं, एंडोथर्मिक रिएक्शन क्या होते हैं, ठीक है। सबस्ट्रेट क्या होता है और प्रोडक्ट क्या होता है। यहाँ पर ग्लूकोज का रेस्पिरेशन किया, CO2 और पानी बन जाता है और ATP एनर्जी प्लस आपकी हीट एनर्जी। याद रखिए 60% हीट एनर्जी रिलीज होती है, केवल 40% ATP बनता है आपका एरोबिक रेस्पिरेशन में। अंदाजा लगाइए एक्जोथर्मिक रिएक्शन का। एक्टिवेशन एनर्जी आपका जो है नीट के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, हमने स्पष्ट लिख दिया है, द मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू इनिशिएट या केमिकल, किसी भी बायोकेमिकल रिएक्शन को स्टार्ट करने के लिए न्यूनतम ऊर्जा जो लगती है वो उसकी एक्टिवेशन एनर्जी कहलाती है। मैंने बताया था कि अगर कोई टीचर है तो आपके किसी भी सब्जेक्ट की जो अंडरस्टैंडिंग है उसको काफ़ी इजी कर देता है, अर्थात एक्टिवेशन एनर्जी उसकी बहुत ही लो कर देता है। तो एक्टिवेशन एनर्जी जो है वो क्या है, मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू इनिशिएट केमिकल रिएक्शन टू अकर, ठीक। कभी भी याद रखें एंजाइम और सबस्ट्रेट दोनों का कॉम्प्लेक्स बनता है, यानी मैंने आपको शो कर दिया है एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स, ठीक। ये ट्रांजिएंट फिनोमेना टेम्परेरी फेस है, थोड़ी देर के लिए है, ठीक है। आपको पता है 6 लाख गुना बहुत जल्दी से, ठीक है, बॉन्ड टूटेंगे, बॉन्ड बनेंगे। अब एंजाइम करता क्या है, लास्ट में क्वेश्चन आपका जो है वो है, ये क्या है, दे लोअर द एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ द केमिकल रिएक्शन,
यानी मेन फंक्शन क्या है एंजाइम का, दे लोअर द एक्टिवेशन ऑफ एनर्जी ऑफ द। ठीक है, ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। अगला हम आपको एंजाइमेटिक साइकिल के बारे में बताएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।